बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन है जो कि समझाना ज़रूरी है। तो इसमें पहली डेफिनेशन हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, चाहे रोज़ उसमें जितनी भी हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन कॉलम क्या हो, एक ही हो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही रो हो, कॉलम इसमें हमारे पास जितने भी हों, लेकिन रो सिर्फ एक हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हों नंबर ऑफ कॉलम्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल अपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स के, कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ रोज की। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बराबर नहीं होते। इट मीन इसका ऑर्डर सेम नहीं होता। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, इससे पहले आप पहले ये समझ लें कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के वो एलिमेंट जो कि टॉप राइट से शुरू हों और बिल्कुल उसी लाइन में आप सीधे आते जाएं, और लेफ़्ट में बॉटम पर वो हमारे पास क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं ये टाइप्स होती हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल्स के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो हों, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे जो हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या होंगी, टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होते, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट भी 0 हों, जिसमें डायगोनल एलिमेंट भी 0 हों, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ के साथ। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.2 को कैसे सॉल्व। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले इस की हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इफ़ वी इंटरचेंज मतलब आपस में तब्दील कर दें, इंटरचेंज the rows of matrix into its column, then the resulting, जो हमारे पास के बाद मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स is called the transpose
of matrix and denoted by A ट्रांसपोज। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसके रोज़ को अगर हम कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज़ बना दें, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसपोज। को सामने रखते हैं, इसके पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो P है, तो P का हमारे पास ट्रांसपोज P ट्रांसपोज होगा। अब इसका रो, ये हमारे पास देखें इसका रो है 1 2, तो इसको हमने किस में कहा लिख दिया है, कॉलम में। और दूसरा रो इसका क्या है 3 1, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, कॉलम में। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। इस तरह हम इसका ये R वाला पार्ट करते हैं, R ट्रांसपोज। अब इसमें एलिमेंट एक ही है, तो इसका ट्रांसपोज यही 6 ही आएगा। नेक्स्ट इसका हम एक पार्ट कर लेते हैं S वाला, तो S ट्रांसपोज। अब देखें इसका रो हमारे पास क्या है -5 1, तो इसको हम किस में लिख रहे हैं, कॉलम -5 1। इस तरह -2 1, ये इसका रो है -2 1 एंड 4 4। तो इनके जितने भी रोज थे उनको हमने क्या कर दिया, कॉलम में। इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो लास्ट जो हमारे पास है T वाला, इसका भी हम लिख लेते हैं T ट्रांसपोज। देखिए 6 7 8, तो 6 7 8, 13 1 3, 13 1 3 एंड 2 4 5। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वो सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन करेगा, इसमें कौन कौन से सिमेट्रिक हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज या पास में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो फिर इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें से हम ए वाला देख लेते हैं। देखें ए हमारे पास मैट्रिक्स है 5 -7 -1 और 5। अब इसका हम डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज में हम क्या कहते हैं कि ये जो रो है इसको हमने कॉलम बनाने हैं, 5 -7, और ये रो कॉलम बनाने -1 एंड 5। अब डियर स्टूडेंट देखें इस रो, इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स को, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है वो आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी डेफिनेशन को सामने रखते हैं हमने इसका ये डी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास होगा डी का ट्रांसपोज। देखें ये हमारे पास इसका रो है, इसको हम कॉलम बना लेते हैं 1 2 3, और इसका रो 4 5 6, तो 4 5 6। अब डियर स्टूडेंट देखें ये वाला और ये वाला, अब देखें जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है, जैसे ये बिल्कुल सेम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि D इज़ नॉट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मांग रहे हैं कि आपने इनके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में जस्ट डिफरेंस ये कि यहाँ ए ट्रांसपोज में फिर आपने क्या करना है, माइनस कॉमन करना है। तो इसके लिए हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए में हमारे पास क्या है, 0 4 -4 0। अब सबसे पहले इसका हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, इसका जो ये रो हो ये कॉलम बना देंगे 0 4 और -4 0। तो डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज तो हमने इसका ले लिया, लेकिन अभी क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन करना है, या दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज ये हमारे पास हो जाएगा -0 -4 और 4 0। अब ये -a ट्रांसपोज इसी तरह आ जाएगा। इस माइनस को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तो न्यूट्रल होता है, तो इसके साथ 0 ही आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा +4, और माइनस इंटू दिस 4 -4, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब डियर स्टूडेंट देखें कि 8 मैट्रिक्स जो था
और माइनस इंटू ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये बिल्कुल आपस में क्या है, सेम है। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है। यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो, +4 +4, -4 ज़ीरो और ज़ीरो। तो इसके बेस पर हम लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के क्या आगे बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए हमने एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी पार्ट इसका, ये हमारे पास है 0 7 7 0। तो पहले हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। सो सी का ट्रांसपोज ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये इसका रो है, इसको हमने कॉलम बना दिए। अब 0 7 और 7 0। अब इसका क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो माइनस इंटू सी ट्रांसपोज एंड माइनस इंटू 0 7 7 0। तो ये माइनस इंटू सी ट्रांसपोज तो इसी तरह आ जाएगा, ये -0 के साथ मल्टीप्लाई का तो 0 आ जाएगा, -7 और 0। अब डियर स्टूडेंट देखें, सी वाला मैट्रिक्स और माइनस सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, 0 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 7 -7, यहाँ +7, यहाँ -7 और 0 इक्वल है। इट मीन्स सी का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज है। सी इंटू सी नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ये हमारे पास इक्वल नहीं आया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है।